बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मई 29 के मिड डे फ्लैश के अंदर सबसे पहले तो ये कि ईद के बाद हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स और एशियन मार्केट्स ऊपर आ सकती हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा था जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है विक्स जो S&P 500 का ये नीचे आ गया है, तो ये निशानी है कि जो स्टॉक मार्केट्स हैं दुनिया में वो ऊपर जा सकती हैं। अच्छी बात है। और चूँकि ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो हम नीचे देख रहे हैं, और इस वक्त तकरीबन जो WTI है इस वक्त मेरे सामने वो 87.38 पर बैरल हो गया है, और इसके अलावा जो $94 पर ब्रेंट भी चल रहा है, तो अच्छी चीज़ है। और हमारी मार्केट्स भी मेरे ख्याल में आज शायद रोल ओवर वीक के बाद जून में अगर हम देखेंगे तो मार्केट्स हमारी एक चांस है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर बात है बजट भी इन्हीं दिनों में है। बहरहाल ये कि बाज़ बहुत अच्छी चीज़ें थी जो कि हमने इस वीकेंड पे कोई देखी, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का चाइनीज़ कंपनी के साथ जो मुआहदा हुआ है, यानी जो थर्कोल वगैरह से फर्टिलाइज़र वगैरह के हवाले से या रीगैसिफिकेशन के हवाले से तकरीबन एक बड़ा मुआहदा है, CPEC में आ रहा है। और ये कि ये अच्छी चीज़ है। इसमें तकरीबन अगर 7,70,000 टन इसमें फर्टिलाइज़र बन सकती है। गो कि ये 2030 और 31 तक का एक प्रोजेक्ट है, लेकिन बहरहाल ये है कि ये एक अच्छी नवीद है, तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है इसकी बेनिफिशरी हो सकती है। और जो हमारे सिंध के वज़ीर आला उन्होंने कहा है कि इससे काफ़ी जॉब्स भी इस इलाके के अंदर पैदा होंगी। ये जो थर का इलाका है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और दरियासना हम ये भी देख रहे हैं कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की से पे ही अगर बात करें, मैंने अपने पिछले वीडियो लॉग्स में आपको बताया था कि अप्रैल का महीना अच्छा गुजरा था, फर्टिलाइज़र ऑफ टेक अच्छी हुई थी, यूरिया की भी और इनके लिए डैप की भी, क्योंकि डैप भी इसी में डायमिनो फॉस्फेट न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइज़र FFC के अंदर ही आ रही है। तो इसमें यह है कि इनका 52% मार्केट शेयर तो ये यूरिया के अंदर ही हो गया था। तो FFC के मारूज़ात तो यूं ही इस साल 2026 कैलेंडर ईयर के लिए बेहतर हैं। और सबसे अहम चीज़ जो मानी जाती है, गर्दानी जाती है, वो ये है कि बेनिफिशियल ओनरशिप जो है अस्करी बैंक की, वो भी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में आ रही है, जिसके बारे में इन्होंने मुख्तलिफ एनालिस्ट ब्रीफिंग्स पे बता चुके हैं। इसकी ब्रांचेस वगैरह 30% ब्रांचेस वगैरह जो हैं शायद उसको इस्लामाइज़ करेंगे। तो ये असल में कुछ चीज़ें थी, मारूज़ात थी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के हवाले से। बिलूम और बिलखुसूस ये जो चाइना कंपनी के साथ जो हॉला इंजीनियरिंग है उनके साथ जो एग्रीमेंट है फर्टिलाइज़र में, यानी कोल्स से, यानी सिंथर कोल वगैरह की, तो ये एक अच्छी चीज़ है। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का बेनिफिशरी इसमें है, तो मैंने सोचा कि आपको शुरू में ही इसको बता दूं। फिर ये है कि लकी सीमेंट के हवाले से भी ये है कि चूँकि 9 महीने के अंदर बड़ी अच्छी अर्निंग्स थी, 43 रुपीज़ 47 पैसेस, जो पिछले साल 39 रुपीज़ 12 पैसेस थी, तो स्टैंडर्ड लोन प्रॉफिट्स भी अच्छे रहे। और अब यानी इसी उसमें हम देख रहे हैं कि इन्होंने मैनेजमेंट बड़ी अपबीट है। GAC चाइनीज़ SUVs 4 वेरिएंट्स जो हैं उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। ये मैंने पिछले वीडियो लॉग्स में आपको इस हवाले से बता रहा था। और साथ ही साथ ये है कि इनको रिटेंशन प्राइस जो बच रही है बोरी पे 50 kg बैग पे, वो भी 775 रुपये बच रही है। ये अच्छी चीज़ है। बाकी ये कि ये कोयला इनको सस्ता पड़ रहा है, ये तंजानिया से ले रहे हैं। और ये है कि ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं इस वक्त हैं। ये कहते हैं कि जो सीमेंट डिमांड है वो थोड़ी सी बेहतर हुई है, तो बकौल इनके। तो इसके अलावा ये कि इनका चूँकि एक्सपोर्ट्स पे भी इनका बहुत बड़ा फोकस रहता है, चूँकि सी रूट पे हैं, तो ये है कि ये लकी सीमेंट के मारूज़ात भी हम लोगों को बेहतर लगते हैं। ये जी 2026 जो क्लोज़ होगा, तो इनके जो कंसोलिडेटेड भी और स्टैंड अलोन बुक्स भी उसमें अच्छी क्लोज़ हो सकती हैं। बाकी ये फिस्कल ईयर 27 में इनके GSC गाड़ियों के मामलात जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, तो वो चीज़ अगर रिपोर्ट होती हैं तो लकी के मारूज़ात यूँ बेहतर लगते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं, हमारे हिसाब से तकरीबन 7 का PE मल्टीपल, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी। तो इसके अलावा ये है कि जो लकी इलेक्ट्रिक के भी जो इसके अंदर स्टैंड अलोन बुक्स में आती है, तो उसमें जो हैदराबाद का जो प्लांट है, तो उसके भी तकरीबन ये पास ड्यू जो अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं वो 4-5 महीने की हैं, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। बाकी आज की खबरों में ये भी था कि गवर्नमेंट हो सकता है कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे कोई विंडफॉल टैक्स लगाने जाए। ये चीज़ जो है विंडफॉल टैक्स के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी ये जो प्राइसेस बढ़ी हैं पेट्रोल की, डीजल की, हुकूमत ने बढ़ाई हैं, तो मुमकिन तौर पे ये टैक्स की शक्ल में या टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए ये लें और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो इसको भरें। तो ये है कि ये बहरहाल थोड़ा सा एक मनफी चीज़ है। और पाकिस्तान स्टेट ऑयल का चूँकि मार्केट शेयर ज़्यादा होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, तो मुमकिन तौर पर शायद
چونکہ گورنمنٹ کا اسٹیٹ آرم ہے تو کر سکتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں۔ باقی یہ ہے کہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن OGDC پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹ کیپ والی کمپنی، تقریباً ان کو اپنی 11ویں انسٹالمنٹ جو ہے مل گئی 7.72 بلین، 11th جو انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے سرکولر ڈیٹ پروگرام کے تحت، یہ تقریباً یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ OGDC کے لیے کافی پازیٹیو ہے کیش فلوز کے لیے، اور ان کے جو پرانے جو معاملات ہیں اس میں کچھ تھوڑا سا ہلکا سا آنسو پوچھے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے بتاؤں۔ OGDC یوں ہم دیکھ رہے تھے تو جو ناشپا کے ابھی جو لاسٹ نمبرز رپورٹ ہوئے ہیں، جس پہ کہ بہت زیادہ ایک سٹوری بلڈ اپ ہو رہی ہے، وہ تقریباً 10-11 ہزار بیرلز آف آئل پر ڈے کے ہو رہے ہیں، جس میں کہ بنیادی جو مین پارٹ ہے وہ باغزئی سے ہے، اور باغزئی جو ہے جہاں پہ کہ OGDC کی جو کہ آپریٹر ہے، اور وہاں سے آئل کے نمبرز کو بہت زیادہ بہت کینلی واچ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ ابھی تو فی الحال ایسا لگتا ہے کہ 5-6 ہزار سسٹم میں بیرلز فار پر ڈے باغزئی سے چلے گئے ہوں گے، یعنی ناشپا کے اندر 10-11 کے اندر 5-6 ہزار باغزئی سے چلے گئے ہوں گے، لیکن یہ کہ اب آگے اگلے جو فسکل ہے اس کے اندر اس چیز کو آگے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ فی الحال تو یہ کہ 36-37 روپے کی EPS اس سال ہو سکتا ہے کہ 30 جون کو کلوز ہو OGDC کی، لیکن یہ کہ اگلے سال میں ہو سکتا ہے کہ یہ 40 روپے سے اوپر چلی جائے، باغزئی کی بنیاد پہ آئل کی جو ایک بڑی یعنی ڈسکوری پاکستان کے اندر ہوئی تھی، اور اس کے جو ہیں 5-6 نوٹسز PSX پہ آ بھی چکے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ بتاؤں۔ یہ ہے کہ تقریباً 6,000 تک ہی جو ہے وہ ابھی تک سسٹم میں آیا، بقیہ ابھی سسٹم میں آنا باقی ہے۔ تو میں نے اپنے اس بیانیے کے اندر آج آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ تیل کی قیمتیں نیچے آئی ہیں، کیونکہ 60 دن کا ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ ہوا ہے، اور ممکنہ طور پہ یہ اچھی چیز ہے، مارکیٹس اس کا مثبت اثر لے سکتی ہیں۔ میں نے بتایا کہ جو وولیٹیلیٹی انڈیکس ہے S&P 500 کا، وہ بھی نیچے آیا، تو اس کا مطلب یہ کہ بازاریں اوپر جا سکتی ہیں، اور یہ ہے کہ ہماری جو یعنی ہماری مارکیٹ کے بھی چانسز ہیں جس طرح کے دنیا کے بازاروں میں ہوتے۔ پھر میں نے معروضات یہاں پہ ڈسکس کیے۔ چائنا CPEC کے اندر جو FFC کا معاہدہ ہوا ہے فرٹیلائزر کنورژن، وہ 2030-31 کے لیے، اور جی فرٹیلائزر کمپنی کے حوالے سے میں نے بات کی۔ لکی سیمنٹ کے حوالے سے پھر میں نے بات کی کہ ان کی گاڑیوں کی اگلے سال فسکل 27 کے اندر، جو کہ اب اگلے مہینے ہی شروع ہو جائے گا 1 جولائی سے، تو معاملات اس کے آ سکتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ پیش بندی کریں۔ اور اس کے علاوہ پھر میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ OMCs پہ کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی ون فال ٹیکس، یہ چیزیں ابھی آ رہی ہیں بجٹ کے پیش بندی کے اندر، تو یہ کہ ہم اس پہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی۔ آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری معلومات پہ غور کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔ For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.